एक छोटे से गांव में एक सब्जी वाला रहता था जिसका नाम श्याम था। श्याम अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए पूरे गांव में मशहूर था। श्याम रोज सुबह सुबह उठकर अपने खेतों से सब्जियों को तोड़कर लाता और उसे अपने ठेले में भरकर गांव के गली गली बेचने जाता था। वह पूरे दिन मेहनत करता और शाम को लौट आता था। श्याम की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह कभी झूठ नहीं बोलता था और हर ग्राहक से आदर से पेश आता था। एक दिन गांव के सबसे बड़े व्यापारी ठाकुर साहब श्याम के पास सब्जी खरीदने आए। उन्होंने श्याम से पूछा, कैसे हो श्याम? आपकी कृपा से कुशल मंगल हूँ ठाकुर साहब। श्याम, क्या तुम्हारी सब्जियाँ ताजी हैं? श्याम ने ईमानदारी से जवाब दिया, ठाकुर साहब, कुछ सब्जियाँ ताजी हैं, कुछ कल की है जो नहीं बिकी, लेकिन मैं आपको केवल ताजी सब्जियाँ ही दूंगा। ठीक है श्याम, मुझे ताजी सब्जी दे दो। ठाकुर साहब श्याम की सच्चाई से प्रभावित हुए और हमेशा उससे सब्जियां खरीदने लगे। एक दिन जब श्याम अपने सब्जियों का ठेला घर लेकर जा रहा था, तब उसके ठेले से एक 100 रुपए का नोट गिर गया। पास में ही एक बच्चा खड़ा था जो दिखने में बेहद गरीब लग रहा था। उसने उस नोट को गिरते हुए देख लिया। उस बच्चे ने उस नोट को उठाया और सोचने लगा, अगर यह पैसा मैं रख लूँ तो घर पर खाने के लिए कुछ खरीद लूँगा। लेकिन यह सब्जी वाले काका तो बहुत अच्छे हैं। यह मेरी मम्मी को बिना पैसे के भी सब्जी देते हैं और मांगते भी नहीं। हमेशा मेरी मम्मी से कहते हैं कि अरे बहन, सब्जियां ले जाओ, पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं। बच्चे ने श्याम की ईमानदारी को याद किया और फिर दौड़ते हुए श्याम के पास गया और बोला, काका ये लीजिए, आपका पैसा वहाँ गिर गया था, आपने देखा नहीं। श्याम को बच्चे की नीयत को देखकर अच्छा लगा। श्याम बोला, तुम तो बहुत ईमानदार हो बेटा। भला आज की दुनिया में मिले हुए पैसे को कौन वापस करता है? बच्चा बोला, काका आप भी तो ईमानदार हो, हमेशा ताजी व अच्छी सब्जियां बेचते हो, साथ ही सबकी मदद करते हो। मेरी बात अलग है बेटा, मुझे तुम्हारी ईमानदारी बहुत अच्छी लगी। ये लो, ये सब्जियां तुम्हारे घर के लिए मेरी तरफ से। बच्चा सब्जी पाकर खुश हुआ और साथ ही बच्चा ने समझा ईमानदारी से काम करना बेईमानी की कमाई खाने से कई ज्यादा बेहतर है। श्याम के ताजे सब्जियां अब गांव से दूसरे गांव तक पहुंच रही थी। उसके ठेले पर अब पहले से ज्यादा भीड़ लगने लगी थी। श्याम तरक्की के साथ साथ परोपकार भी कर रहा था। हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।